नमस्कार। कक्षा 12वीं हिंदी विषय जिसका कोड है 009 में DL रावत। आज आपके पाठ्यक्रम में जो 10वां पाठ है ये एकांकी है। नाम है उसका कारतूस। लेखक का नाम है हबीब तनवीर। तो यहाँ पर कारतूस रिवॉल्वर के अंदर जो भरने का एक प्रकार का सामान आता है या पिस्तौल आता है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर लेखक ने देशभक्ति का विषय लेकर यहाँ पर वजीर अली, शहादत अली और ये दोनों के बारे में अंग्रेज़ लोग जो जानते थे कि अंग्रेज़ लोगों के मन में जो एक डर और नाराज़गी थी कि वजीर अली को अभी तक वो पकड़ नहीं पाए हैं। और वजीर अली ये था कि उसने कसम खाई थी किसी भी प्रकार से वो अंग्रेज़ों को इस देश से या उस प्रांत से वो उसे दूर हटा के रहेगा। तो यहाँ पर हम पाठ के जो प्रमुख विषय हैं, मुद्दे हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो पात्र हैं वो सबसे पहले पात्र कर्नल है, लेफ्टिनेंट है, सिपाही है और सवार है। और वजीर अली, शहादत अली, लेफ्टिनेंट सवार, कर्नल, शहादत अली, ये सब पात्र हैं। तो एकांकी का जो मूल मकसद होता है कि एकांकी का मतलब एक वत्ता अंक, जो एक ही अंक में समाप्त हो जाता है, ये एकांकी कहा जाता है। एकांकी भी नाटक की तरह ही स्टेज के ऊपर अभिनय के माध्यम से रचा जाता है, अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग पात्रों के माध्यम से ये पूरी कहानी एकांकी के तौर पर वजीर अली देशभक्त था, उसका मकसद क्या था, अंग्रेज लोग उसे तंग क्यों थे, वजीर अली क्या चाहता था, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी है। तो यहाँ पर कारतूस में वजीर अली नाम का एक जावा जो सिपाही थे उसके कारनामों का वर्णन है। और ये कारनामे इतने मशहूर थे कि अंग्रेज लोग इसको रॉबिन हुड कहते थे हिंदुस्तान का, जिसका एकमात्र लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से निकालना था। उसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद हराम कर दी थी और वो इतना लीडर और दिलेर था कि यहाँ तक हमने इस पाठ में या एकांकी में देखा है कि वजीर अली अंग्रेजी बटालियन के खेमे तक पहुँच जाता है और उसके लेफ्टिनेंट और कर्नल या जो सिपाही होते उन तक मिलकर वो चला आता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये वजीर अली वास्तव में वही थी। तो ये उसकी निडरता, उसकी चपलता, उसकी चालाकी और खासकर बहादुरी और उससे भी ज़्यादा अपने देश के प्रति जो देशभक्ति है, ये बातें यहाँ पर लेखक ने बताने का प्रयत्न किया है। तो हम इसके मूल मुद्दों पर यहाँ पर ध्यान रखें कि वजीर अली का जो पीछा करने वाले थे कर्नल कालिज करके थे, वो वजीर अली को किसी भी प्रकार से गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर इनको भेजा गया था। और एक खेमा लगाकर, खेमा का मतलब होता है कि एक अस्थायी पड़ाव जिसमें तंबू या टेंट बनाकर वो रहते हैं दुश्मनों से या कहीं पर भी जो शिकार करने जाते थे, इस प्रकार से वो खेमा बनाकर वो रहते थे। तो यहाँ पर ये जो कर्नल कालिज था उसने वजीर अली को पकड़ने के लिए कुछ सैनिकों के साथ एक खेमा रखा हुआ था जिसमें लेफ्टिनेंट भी थे, सिपाही भी थे और गोरखपुर के जंगल में एक जगह पर ये खेमा डाल के रुके हुए थे वजीर अली को पकड़ने के लिए। आज हफ्ते हो गए थे लेकिन वजीर अली का कोई पता ही नहीं था, अभी तक वो हाथ नहीं लगा था। सिपाही जंगल में रहते रहते तंग आ चुके थे और कर्नल को वजीर अली की दिलेरी और हरकतें रॉबिन हुड की याद दिलाती थी। तो वो ये भी जानता था कि ये जो वजीर अली है वो कोई साधारण सैनिक नहीं है, वो जल्द से पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन जिस प्रकार से उनको सूचना मिली थी और इसी आधार पर ये हफ्तों तक एक खेमा डालकर गोरखपुर के जंगल में ठहरे हुए थे कि शायद वो यहाँ से निकले और उसको दर दबोच लिया जाए, लेकिन ये हुआ नहीं। तो इसकी बहादुरी और ख़ासकर अंग्रेज़ों की नाराज़गी कि वो किसी भी प्रकार से वो पहुँच नहीं पाए थे और इसलिए वो गुस्से में भी था। दूसरी तरफ जो शहादत अली था, हाफिज़-उद-दौला का अवध जो थे उसका नवाब था और उसका भाई था शहादत अली। तो यहाँ पर शहादत अली का जो परिचय है वो आसिफ-उद-दौला का जो अवध में रहने वाला जो उसका नवाब था उसका वो भाई था। और आसिफ-उद-दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को शहादत अली ने अपनी मौत का ख्याल किया था। तो यहाँ पर अपनी ये दुश्मनी
एक दूसरे के प्रति थी। और यही कारण था कि अंग्रेज लोगों से मिलकर वो किसी भी प्रकार से वजीर अली को वो हानि पहुंचाने और उसको पकड़वा के उसकी हत्या करना चाहता था। दूसरी तरफ वजीर अली जो है उसने अवध पर लगभग 5 महीने की हुकूमत की थी और इन 5 महीनों में उसने अवध के दरबार को अंग्रेजी प्रभाव से मुक्त रहने में लगभग कामयाबी प्राप्त कर ली थी, क्योंकि यहाँ पर शहादत अली और आसिफउद्दौला जो था वो अंग्रेजों के साथ मिलकर किसी भी प्रकार से वजीर अली को ख़त्म करना चाहते थे। उनको ये मालूम था कि अगर ये वजीर अली अगर आ गया तो उसका ये जो नवाब का या जो उनका जो ये स्थान है वो शायद हिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों गद्दार थे। और वजीर अली ने वहाँ 5 महीने रहते हुए अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए भी उसने प्रयत्न किया था। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखा जाता था कि अंग्रेजों का दुश्मन इसी वजह से बना हुआ था और अंग्रेजी फौज उससे खौफ खाती थी। वजीर अली जिस प्रकार से वो अपने दुश्मनों से लोहा लेता था, यहाँ तक कि उसने अपने परिवार के शहादत अली और आसिफउद्दौला के साथ भी उसने इस प्रकार से लोहा लेकर अंग्रेजों से हो सके वहाँ तक दूर रहकर अपनी मातृभूमि की रक्षा कैसे की जाए उसके बारे में वो सोचता था। शहादत अली अवध के तख्त पर, शहादत अली नवाब आसिफउद्दौला का भाई था, बहुत ही ऐशपरस्त आदमी था और अंग्रेजों को अपनी आधी सल्तनत तथा 10 लाख रुपये नकद देकर वह अवध के तख्त पर आसीन हो गया था। देखिए, शहादत अली ने धोखे से, जो आसिफउद्दौला का भाई था, और अंग्रेजों से मिलकर, क्योंकि वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहता था, इसलिए वो अंग्रेजों से मिलकर उन्होंने अपनी सत्ता की आधी सल्तनत और 10 लाख रुपये देकर वो किसी भी प्रकार से वो अवध के तख्त पर वो नवाब बना हुआ था। और ये सूचना जैसे वजीर अली को पता चली कि वो वहाँ से आकर उसने उस पद से हटाकर वहाँ पर 3 लाख रुपये सालाना वजीफा देकर वो वहाँ पर मुकर्रर किया। कंपनी के जो वकील थे उसे शिकायत भी की थी कि किसी भी प्रकार से यहाँ ये जो पूरी परिस्थिति का निर्माण हुआ है उससे दूर हटाया जाए। और वकील का कत्ल, तो यहाँ पर देखिए वजीर अली ने अंग्रेजों से पूरी अपनी मातृभूमि को या शहादत अली को उससे दूर हटने के लिए या अपने उस नवाब पद से दूर हटने के लिए वकील से भी बात की और सालाना उसको जो वजीफ़ा बोलते हैं सालाना मुकर्रर भी किया वजीफ़ा पैसा, लेकिन उसका भी कत्ल होकर वो भाग गया था। और वहाँ पर वजीर अली की दिलेरी देखो, जैसे कि लेखक ने यहाँ पर लिखा भी था कि ये वो इतना बहादुर था कि एक दिन वो खेमे से दूर उसको जब पता चला कि यहाँ पर गोरखपुर के पास में कुछ अंग्रेज सैनिक खेमा डालकर वो इसी की खोज में वजीर अली को पकड़ने के लिए बैठे थे। लेकिन वजीर अली इतना दिलेर था, इतना बहादुर था कि वो खुद एक दिन अपने घोड़े में बैठकर वो कर्नल को पता चला कि घुड़सवार तेज़ी से आ रहा था और घुड़सवार और कर्नल के बीच में भी बात होती है। घुड़सवार खेमे में अंदर पहुंचता है, वो कर्नल से मिलने की इजाज़त भी लेकर अंदर जाता है और कर्नल से पूछता है कि यहाँ खेमा क्यों डाला गया। देखिए, यहाँ तक कि दुश्मन के खेमे में वजीर अली चला जाता है, लेकिन दुश्मन को पता भी नहीं है। तो यहाँ पर उसकी जो बहादुरी है और अंदर जाके वो घुड़सवार अंदर जाकर मिलता भी है, लेफ्टिनेंट से मंजूरी लेकर वो कर्नल से मिलने जाता है। और कर्नल लेफ्टिनेंट से ऐसा था कि ये कोई साधारण सा आदमी होगा जो शायद कर्नल जी से मिलने आया होगा, वो वहाँ जाता भी है। और जानने के बाद वो सवाल भी करता है, क्योंकि यहाँ पर वजीर अली दिलेर के साथ साथ वो लीडर भी था और साथ में वो चपल भी था कि ये जो यहाँ पर इतने दिनों से खेमा डालकर बैठे हुए थे तो आखिर वो क्यों आए थे, वो इसका भी उससे पता लगा रहा था। और इसलिए वो वहाँ पर जाता है और कर्नल से पूछता भी है कि आपने खेमा क्यों डाला है। और कर्नल ने जवाब दिया कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए ये सब करना चाहता था। तो वजीर अली को गिरफ्तार करना मुश्किल है। जवाब के रूप में सवार ने बोल भी दिया। दरअसल ये सवार के रूप में जो था व्यक्ति वो वजीर अली खुद था, लेकिन कर्नल के पास से वो उसे मिलकर ये पूरा खेमा क्यों लगाया है, उसका जो भी आयोजन या प्रयोजन क्या है वो पूरा जान लेता है। और कर्नल से वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कारतूस की मांग भी करता है। देखिए, यहाँ पर वजीर अली को वास्तव में कारतूस की ज़रूरत है, जो इस एकांकी का शीर्षक है कि कारतूस को प्राप्त करने के लिए, कि जब तक कारतूस नहीं होगी तब तक बंदूक का ये काम या तोप उड़ाने का काम शायद संभव नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में उसे कारतूस की आवश्यकता थी। तो दुश्मन के खेमे में जाकर दुश्मन से ही कारतूस लेना, ये इस एकांकी के जो शीर्षक है उसको भी यहाँ पर स्पष्ट और उचित ठहराता है
कि वजीर अली बहादुर तो था, लीडर भी था, चपल भी था, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वो दुश्मन तक जा मिलता है और उसका मूल मकसद था कारतूस को प्राप्त करना, जो इस एकांकी का शीर्षक भी है। तो अपनी लीडरता और चपलता से वो दुश्मन के खेमे में भी घुस जाता है और कर्नल के पास जाकर 10 कारतूस वो मांगता भी है और कारण ये बताता है यदि कर्नल उसे 10 कारतूस दे देते हैं तो वजीर अली को गिरफ्तार करवाने में वो सहायता करेगा। और दूसरी तरफ कर्नल तो यही चाहते थे क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पर वो रुके हुए थे, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं था, इसलिए वो लालच में आकर वो देने को तैयार भी होता है। लेकिन कर्नल 10 कारतूस देने के बाद जब उसका नाम पूछता है तो सवार जाते जाते वो अपना नाम बोलता है कि वजीर अली, और फिर वो सर पर दौड़ता हुआ वो भाग जाता है और कर्नल वहीं धरा का धरा वहीं पड़ा रहता है, वो कुछ नहीं कर पाता। तो यहाँ पर पूरी एकांकी में लेखक ने वजीर अली की बहादुरी, उसकी तत्परता, उसकी चपलता, उसकी देशभक्ति और कारतूस को प्राप्त करने के लिए दुश्मन के खेमे में घुस जाने वाली बात, ये सारी बातें इस पाठ के अंदर हमने पढ़ा। तो पूरे पाठ में वजीर अली की देशभक्ति और दुश्मन के दांत खट्टे करने वाली बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। अब यहाँ पर हम दूसरे विभाग में इस एकांकी में जो व्याकरण है हम और प्रश्न है हम उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।